नमस्कार। प्रतिभा के बल पर हम सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। प्रतिभा के कारण हम किसी कार्य को करने में विशेष रूप से सफल हो पाते हैं। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्यकुशलता का परिचय देते रहते हैं। टर्मन महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह होता है जिसकी बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर होती है। जो IQ लेवल होता है उसमें सामान्य से ऊपर मतलब कि 110 से ऊपर 140 तक की बुद्धिलब्धि को विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक के रूप में देखा जाता है। एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री के अनुसार जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो वह उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना जरूरी है नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। अर्थात जो सामान्य से अधिक बुद्धिलब्धि का हो और जिसके क्रियाकलाप जो है वो विशिष्ट योग्यताएं रखते हों किसी एक क्षेत्र में या फिर अलग अलग क्षेत्र में। सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक होता है जिसे अधिसामान्य बालक भी कहते हैं। यह वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सर्वोच्च श्रेणी की होती है। इनका बुद्धि लब्धांक सामान्य बालकों से अधिक होता है। ये ज्ञान को ग्रहण करने में श्रेष्ठ होते हैं। ये उच्च योग्यता वाले तथा परीक्षा में अत्यधिक अंक लाकर सभी को चकित कर देने वाले होते हैं। इनमें कल्पना शक्ति होती है, तर्क शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है एवं सूझ की शक्ति होती है। इनका ध्यान विस्तार अधिक होता है तथा अपने ध्यान को देर तक केंद्रित रख सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक सामान्य से अलग होते हैं और वह अपनी शारीरिक मानसिक विशेषताओं के कारण योग्यताओं के कारण किसी भी कार्य को विशिष्ट तरीके से करते हैं। प्रतिभाशाली बालक राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। ये समाज के हर कोने में पाए जाते हैं। ये किसी भी जाति, धर्म, लिंग और किसी भी समुदाय से संबंधित हो सकते हैं। बहुत से विकलांग बच्चों जैसे गूंगे, बहरे, अस्थिबाधित, वाणी और भाषा संबंधी दोष वाले बच्चों में भी प्रतिभाशालिता देखने को मिलती है। हमारे सामने इतिहास के पन्नों में छिपे हुए बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं जो अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जैसे ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, जॉर्ज वाशिंगटन आदि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो अपनी अपनी अधिगम असमर्थताओं के लिए जाने जाते हैं। सूरदास जो कि जन्मांध थे, हिंदी के महान कवि, कृष्ण भक्ति कवि जो कि जन्मांध थे, वह हिंदी काव्य में एक अमिट छाप छोड़ते हैं, भक्ति के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ते हैं। मिल्टन व ब्रिटहोवन आदि भी गंभीर दृष्टि का श्रवण बाधिता के कारण प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में आते हैं। हम बहुत से ऐसे नामों को भी जानते हैं जिनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नाम व प्रसिद्धि मिली है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे केवल बुद्धि में उत्तम नहीं होते बल्कि शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक शिक्षा तथा अपनी आयु के कई बच्चों से कई और विशेषताओं में भी उत्तम होते हैं। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक है केवल उसका IQ लेवल ही अच्छा हो, वह अन्य क्षेत्रों में भी उनसे बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे संवेगात्मक विशेषताएं, सामाजिकता, इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छा हो सकता है। या फिर उनके अंदर कोई शारीरिक कमी भी हो सकती है, फिर भी किसी विशिष्ट प्रतिभा के कारण वह प्रतिभाशाली बालक कहे जा सकते हैं, जैसे उनका IQ लेवल हाई होना, उनके अंदर कल्पना शक्ति की अधिकता होना, या फिर उनको किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाने आना, या फिर गीत संगीत, इन सब चीज़ों में किसी भी चीज़ में बहुत विशिष्ट कार्य करना। सबसे बड़ी बात कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह स्वप्रेरित होते हैं, वह खुद से प्रेरित होते हैं और कार्य करने की उनके अंदर बहुत ढेर सारी क्षमताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को हम इस प्रकार देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में कुछ बौद्धिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे सीखने एवं समझने की असाधारण गति। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत तेज़ी से सीखते हैं, यहाँ तक कि सामान्य कक्षाओं में वह अपने आप को बोझिल महसूस करते हैं, उबाऊ महसूस करते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं और उनको लगता है कि ये कक्षा जो है उनके लिए नहीं है और वो बोर महसूस करते हैं। दूसरा है सामान्य व्यवहारिक ज्ञान उच्च स्तरीय। जो उनका व्यवहारिक ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान होता है, वो बहुत हाई लेवल का होता है और वह जो व्यवहार प्रदर्शन होता है, जो सामान्य व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसको बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। ऐसे बच्चे तार्किक एवं संबंधों को सरलता से समझ लेते हैं। मैथ, रीजनिंग, इन सब चीज़ों को, जो क्वेश्चन होते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी वो समझ लेते हैं और उनको समझ के वो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं।
स्मरण, विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की विशेष योग्यता। इनका जो रिकॉल होता है वह बहुत तेज़ी से कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनको पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं और झट से उसका वो उपयोग भी कर लेते हैं और उसके आधार पर एनालाइज भी कर लेते हैं घटनाओं को, किसी भी फैक्ट्स को वह बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं। उनका सामान्य ज्ञान बहुत विशाल होता है, विस्तृत होता है। इनके पास जो शब्द भंडार होता है वह भी बहुत तेज़ होता है और बातचीत करने में वो चतुर होते हैं, यानी कि वाक्पटु होते हैं। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनको जो चीज़ सिखा दिया गया उसी को सीख के रह जाते हैं, वह उसका सीखने के बाद अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी उत्सुकता के आधार पर कक्षा में प्रश्न भी पूछते रहते हैं। अच्छे एवं असामान्य व्यवहार, विचार व्यक्त करने वाले कक्षा में सामान्य छात्रों से आगे रहते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो है वह बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं एवं अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं एवं सामान्य बच्चों से वो आगे रहते हैं। वह सदैव सतर्क रहते हैं, उनके अंदर गहरी अरुचि होती है, अवलोकनशीलता एवं प्रति उत्तर देने वाले होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह सदैव अलर्ट मोड में रहते हैं और किसी भी चीज़ के प्रति उनकी रुचि बहुत गहरी भी होती है और नहीं भी होती है। वह तुरंत ही फिर दूसरी चीज़ की तरफ उनका आकर्षण हो जाता है। एक चीज़ को सीखते हैं फिर दूसरा चीज़ सीखने की वो कोशिश करते रहते हैं या आगे की चीज़ें सीखते रहते हैं, इसीलिए उनके अंदर गहरी अरुचि पाई जाती है। अवलोकनशील एवं प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं, वह ऑब्जर्व करते रहते हैं हर चीज़ को कि क्या कैसे कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और तुरंत ही वो आंसर भी देते हैं, अपना उत्तर भी देते हैं। अब अवधान केंद्रित करने की व्यापक क्षमता होती है, उनके अंदर जो अटेंशन होता है एक जगह पर वो रिटेन कर पाते हैं, मतलब ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं और ये इसकी क्षमता जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए ध्यान को केंद्रित करके सीखने के कारण ही वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। उनके अंदर मौलिक चिंतन एवं नवीनता के प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह मौलिक चिंतन कर सकते हैं, वह शांति से बैठ के सोच सकते हैं कि जो चीज़ है वो क्यों है और अगर ये ना हो तो क्यों हो या आगे क्या होना चाहिए। नवीनता के प्रति वो जिज्ञासु रहते हैं, जो नई नई चीज़ें होती हैं उनके प्रति वह सोचते रहते हैं, वह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा या क्या होना चाहिए। ऐसे बच्चे साइंस और मैथ जैसे विषयों में भी स्पेशल रिटेंशन रखते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं और उनमें एक्सपर्ट होते हैं वो। और प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो है 120 से ऊपर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों में बौद्धिक विशेषताएं कूट कूट कर भरी होती। इनके अंदर कुछ शारीरिक विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे इनका शारीरिक विकास सामान्य बच्चों से तीव्र गति से होता है। यह बहुत जल्दी चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, उच्चारण करना सीखते हैं, स्पष्ट उच्चारण करना बहुत जल्दी सीखते हैं। जो मैच्योरेशन उनके अंदर है वो बहुत तेज़ी से होता है, परिपक्वता उनके अंदर बहुत जल्दी आती है। सामान्य बच्चों की तुलना में अच्छी शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शारीरिक संरचना जो है बहुत अच्छी होती है। अच्छी का तात्पर्य सुंदर से नहीं, आकर्षक होने से है, यानी कि वह रूप रंग में जैसे भी हो उनका जो शारीरिक संरचना है वो बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत अच्छी होती है और इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। इनका वजन, लंबाई, सामान्य अच्छी शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य होता है। इनका वजन, लंबाई एवं जो शारीरिक संरचना है वह बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। यह बच्चे शारीरिक तौर पर शीघ्रता से विकास करते हैं, तुरंत प्रतिकार भी करते हैं। इनकी अभिरुचियाँ विचित्र होती हैं। ये इनकी जो अभिरुचियाँ होती हैं वो मतलब अलग अलग तरीके की होती हैं या कुछ अलग से होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना या फिर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेंशन कर देना फिर उसको बजाना या फिर नए नए तरीके की चीज़ें करना, मिमिक्री वगैरह कर लेना या फिर कुछ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट करना, ये सब चीज़ें उनके अंदर होती हैं और वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखते रहते हैं, एनालाइज करके अपनी अभिरुचियों को बनाते रहते हैं। इनका जो ज्ञानेंद्रिय विकास होता है वह उत्तम व शीघ्र होता है। जो ज्ञानेंद्रिय सुनने, समझने, सीखने की क्षमता होती है वह बहुत तेज़ी से होती है। ये प्रतिभाशाली बच्चे विद्यालयों में शीघ्र प्रवेश लेते हैं और प्रवेश लेने के साथ ही साथ उत्तरोत्तर वो प्रगति भी करते रहते हैं। और प्रतिभाशाली बालकों में किशोरावस्था के जो लक्षण होते हैं ये बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब कि जो लक्षण 12, 13, 14, 15 साल में होने चाहिए वह और जल्दी 8, 9, 10 साल में ही इनके अंदर प्रकट होने लगते हैं। शारीरिक तौर पर जो तेज़ी से विकास होता है वो इनके अंदर स्पष्टता परिलक्षित होता है। BT 1930 के अनुसार
इनमें शारीरिक विकृतियाँ कम पाई जाती हैं। ये अच्छे खिलाड़ी होते हैं तथा अधिक चैतन्य एवं क्रियाशील रहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में मानसिक विशेषताएं भी कूट-कूट कर भरी होती हैं। ऐसे बच्चों की बोलने की क्षमता अच्छी होती है और इनके विचार जो है उच्च होते हैं। उनमें अपनी वास्तविकता होती है, ये पॉसेस ओरिजिनिटी थ्योरी रखते हैं और विचार अस्वाभाविक होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे चला आ रहा है वैसा ही वो सोचते हैं, वो अलग हट के सोचते हैं। विचार प्रक्रिया में लोच होती है और नूतन रास्तों को खोजने में अग्रणी होते हैं। इनकी विचार प्रक्रिया कोई फिक्स नहीं होती, वो उनमें मतलब परिवर्तनशीलता होती है और ये नए-नए रास्तों को खोजते रहते हैं। मस्तिष्क अन्वेषणशील होता है, अन्वेषण करते हैं और नए तथ्य प्रस्तुत करते हैं। ये इनके मस्तिष्क में, ब्रेन में हमेशा कुछ नए-नए विचार चलते रहते हैं और ये नए-नए फैक्ट्स को प्रेजेंट भी करते रहते हैं। और ये जो नई-नई चीज़ें करते हैं इन्वेंशन, ये हमेशा क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। शैक्षिक दृष्टि से कक्षा में सदैव आगे रहते हैं और अधिगम क्षमता भी तीव्र होती है। व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा होता है। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा संपन्न में सकारात्मक संबंध होता है। ऐसे बच्चों को सभी चाहते हैं और सभी पहचानते हैं। ये उच्च महत्वाकांक्षी एवं परिश्रमी होते हैं। इनमें उच्च कोटि की रचनात्मकता होती है। इनमें चिंता और मानसिक विषाद कम देखा जाता है। ये स्वयं से सीखने को तत्पर रहते हैं। प्रेरणा शक्ति सामान्य बच्चों से अधिक होती है और सौंदर्यानुभूति उच्च स्तर की होती है। इनमें व्यक्तित्व संबंधी कुछ विशेषताएं इस प्रकार की हैं। ये आज्ञाकारी होते हैं, साहसी होते हैं। इनमें आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होती है। यह परिश्रमी, संवेदनशील और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। अपनी भूल को तुरंत स्वीकार करते हैं और जिज्ञासु होते हैं। एकांत में रहना पसंद करते हैं। ऐसे बालक अंतःप्रज्ञात्मक, उत्पादनशील एवं एकांत प्रिय होते हैं। सदैव सतर्क, कर्मनिष्ठ, शक्तिशाली एवं साहसी होते हैं। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं। पुनः स्मरण की क्षमता अधिक होती है। स्वभाव से मनोविनोदी होते हैं। रचनात्मक स्वभाव वाले होते हैं। इनमें जागरूकता का विशेष गुण होता है। आप अपने आसपास यदि देखते हैं हम, तो पाते हैं कि जो किसी क्षेत्र में या लगभग सभी क्षेत्र में या जो बहुत ज़्यादा सम्मानित, प्रतिष्ठित, सफल व्यक्ति हैं, उनके अंदर ये सब गुण जो है पाए जाते हैं। वह स्वभाव से मनोविनोदी हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वह चुपचाप गुमसुम से बैठे रहें। वो हास्य या खुशमिजाज टाइप के होते हैं और उनके अंदर रचनात्मकता भी पाई जाती है और वो हमेशा जागरूक रहते हैं, चीज़ों के प्रति वो सतर्क रहते हैं और एकांत में भी रहना पसंद करते हैं। काम करते हैं, शक्तिशाली होते हैं, साहसी होते हैं, आगे बढ़ के किसी काम को करते हैं और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को भी स्थापित कर लेते हैं। ये बड़ों की बातों को मानते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। इनके अंदर साहस भी कूट-कूट कर भरा होता है। ये लोगों की भावनाओं को समझते हैं, जो चीज़ ठान लेते हैं उसको करते भी हैं और साथ-साथ मेहनती भी होते हैं। और कभी-कभी इनसे अगर कोई गलती हो भी जाती है तो अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करते हैं और उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर जिज्ञासा भी कूट-कूट कर भरी होती है। प्रतिभाशाली बच्चे सामाजिक भी होते हैं। इनके अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं वो भी कूट-कूट कर भरे होते हैं। प्रतिभा संपन्न बच्चों में सामाजिक समायोजन उच्च स्तरीय होता है। टर्मन महोदय ने 1925 में 500 बच्चे और 1930 में विटी ने 100 प्रतिभा संपन्न बालकों का अध्ययन किया और देखा कि बौद्धिक क्षमता वाले और सामाजिक समायोजन में धनात्मक संबंध होता है। अर्थात जिनके अंदर बौद्धिक क्षमता पाई जाती है उनके अंदर सामाजिक समायोजन की भी क्षमता पाई जाती है और इस आधार पर इनमें अनेकों विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे इनमें नेतृत्व करने की योग्यता होती है। ये बच्चे अपने समूह में लोकप्रिय होते हैं। अपनी आयु से उच्च आयु वाले बच्चों के साथ खेलना और बातें करना पसंद करते हैं। किसी भी कार्यक्रम में आगे बढ़कर भाग लेते हैं। इनमें सौजन्यता, सहयोग, आज्ञाकारिता एवं अनुशासन प्रियता का गुण होता है। जितने भी सामाजिक गुण हैं वह सब प्रतिभाशाली बालकों में पाए जाते हैं। वह ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और यह अपने सहपाठियों, अपने ग्रुप में सबको पसंद किए जाते हैं। ये सभी लोग इनको पसंद करते हैं और ये हमेशा अपने से बड़ों के साथ उठना बैठना, खेलना बोलना, ये सब चीज़ें वो पसंद करते हैं, उनके साथ कार्य करना चाहते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह समाज में विशेष सम्मान इन्हीं सब कारणों से प्राप्त करते हैं। ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनके अंदर जो गुण हैं वो तो कूट-कूट के भरे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई नकारात्मक विशेषताएं नहीं पाई जाती। इनके अंदर कुछ कुछ ऐसी नकारात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके लिए भी ये खास तौर पर पहचाने जाते हैं। आप यदि तमाम प्रतिभाशाली एवं सफल व्यक्तियों का ध्यान से अवलोकन करें, उनके बारे में ध्यान से जानें, तो आप पाएंगे कि वो थोड़े से लापरवाह किस्म के पाए जाते हैं। जैसे कि अपने ड्रेसिंग सेंस के प्रति लापरवाह होना, अपने रूम के प्रति लापरवाह होना, या फिर किसी कार्य को
एकदम ज़रूरत पड़ने पर करना, लेकिन अपना सब कुछ उसमें लगा देना, ये सब चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। ये जो नकारात्मक विशेषताएँ हैं उसका वो तुरंत उसको हल कर लेते हैं, नकारात्मक विशेषताओं पर वो तुरंत विजय पा लेते हैं। लेकिन ये जो विशेषताएँ हैं इनके कारण वो अलग दिखते हैं, और कभी-कभी यदि उनको इस समय पर वो तुरंत अपने आप को कंट्रोल ना कर पाएँ, अपने आप को सँभाल ना पाएँ, तो फिर ये उनके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। अधिकतर प्रतिभाशाली बच्चे व मैक्सिमम उनके अंदर जो है लापरवाह होते हैं वो, और उनकी वर्तनी भी दोषपूर्ण होते हैं। जैसे कि हैंड राइटिंग, लिखावट उनकी जो है ज़्यादा सुंदर नहीं होती, या फिर उसमें जो कुछ मात्रात्मक त्रुटियाँ वगैरह हैं वो थोड़ी पाई जाती हैं, और वो अपनी रुचि के कार्यों में आगे रहते हैं। मतलब उनको जो पसंद है जो काम करना, उसमें तो वो आगे रहेंगे। मान लीजिए उनको साइंस सब्जेक्ट पसंद है, साइंस सब्जेक्ट तो वो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वो उपेक्षा कर देंगे, कक्षा कार्य की उपेक्षा कर देते हैं। कभी-कभी वो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली समझने लगते हैं, या उनके अंदर जो अहंकार की भावना जो है इतना ज़्यादा आ जाती है कि कभी-कभी वो शिक्षकों के आदेश की उपेक्षा भी करते हैं, हठवादी होते हैं, ईर्ष्यालु एवं अहंकारी होते हैं। और ये प्रतिभाशाली बच्चे कभी-कभी एकांत में रहने की इच्छा रखते हैं। एकांत में रहने की इच्छा हो सकता है वह चिंतन करना चाहते हों, कुछ सोचना चाहते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सामान्य लोगों के साथ उठना-बैठना पसंद ना करते हों, और वहाँ पर वो अपने आप को असहज महसूस करते हों, ये भी हो सकता है। वो कभी-कभी बहुत अधिक बोलने लगते हैं, कुछ-कुछ अवसरों पर ज़्यादा बोलने लगते हैं, और कभी-कभी वो अपने आप को अकेला भी महसूस करने लगते हैं, असहाय भी हो जाते हैं। ये कुछ नकारात्मक विशेषताएँ हैं जो प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती हैं। चूँकि ये उन पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने पाती, प्रतिभाशाली बालक जो है खुद ही स्वयं ही इन पर विजय पा लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।